पॉलिटी का अगला सीरीज हम लेके आए हैं, जिसमें आज हम अपना पूरा ध्यान देखेंगे संसद पर। संसद से संबंधित जितने भी प्रावधान प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसे हम बिंदु बाई बिंदु करके, पॉइंट टू पॉइंट करके, एक एक करके देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार झा आप सबका स्वागत करता हूं निश्चय पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमारा पॉलिटी का सीरीज चल रहा है आप लोग के लिए, और आपका प्रेम और प्यार हमें, प्रेम और सहयोग हमें मिल रहा है, जिसके लिए बहुत सारी धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। इन सारे पॉइंट्स को हम संसद से संबंधित आज देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में केवल हम एक इंट्रोडक्शन वीडियो संसद के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो। हम इसे पार्ट बाय पार्ट करके अगली सीरीज में अगले दिन 7:30 बजे शाम को हमारा वीडियो रोज़ अपलोड होता है पॉलिटी का, उस समय आपको अगले दिन इसका पहला पार्ट मिलेगा। केवल आज ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें हम क्या क्या देखेंगे, संसद में कौन कौन से पॉइंट्स को पढ़ेंगे, उसको लेकर आपको एक अलग से नोट्स बना लेने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले संसद के बारे में हम देखते हैं। तो संसद हमारा स्टार्टिंग में ही 79 से 122 तक है। 122 तक संसद के बारे में विवरण है। 123 में अध्यादेश की शक्ति है, राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति वाले चैप्टर में आपको मैंने पढ़ाया है। 124 में जब आप जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट है, संविधान में उसका वर्णन है। यानी 79 से 120 तक आपको संसद का विवरण मिलेगा। आप 52 से 78 तक पढ़ चुके हैं, जिसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी संबंधित सारे प्रावधान आपको पढ़ाए गए हैं। आने वाले समय में वो वीडियोज़ आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा आज हम जो इंट्रोडक्शन वीडियो है हमारा 79 से लेकर 122 तक संसद के बारे में है। संसद में हम 2 अंग से जानते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, एक राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति संसद की कार्यवाही में भाग नहीं लेते हैं, उनकी अलग शक्ति है संसद से संबंधित, विधायी शक्ति। राष्ट्रपति वाले चैप्टर में, राष्ट्रपति वाले वीडियो में आप अच्छे से देखेंगे, आपको समझ में आएगा। संसद से जो प्रावधान हम आज आपके लिए लाए हैं उसमें लोकसभा और राज्यसभा जब हम पढ़ाएंगे तो इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद पार्ट बाय पार्ट अलग करके आपको बताएंगे। फिलहाल में ओवरऑल पूरा संसद में हमें क्या पढ़ना है वो समझ लीजिए। संसद का गठन कब हुआ था वो देखना है। उसके बाद दोनों सदनों की संरचना क्या है वो देखनी है। उसके बाद लोकसभा की संरचना क्या है उसको देखना है, और राज्यसभा का अलग से देखना है। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व किस प्रकार से राज्यों के द्वारा दिया जाता है उसे अलग से समझने की ज़रूरत है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कैसे है उसे भी एक पॉइंट बाय पॉइंट करके अलग से देखना है। जो कुछ नामित और निर्देशित सदस्य होते हैं, जैसे राज्यसभा में 238 और 12, टोटल 250 अधिकतम सीटों की संख्या हो सकती है, जिसमें कि 245 अभी वर्तमान समय में पूरी सीटों की संख्या भरी हुई है, 5 सीट रिक्त रखे गए हैं। तो वो जो नामित और निर्देशित राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य होते हैं, जिन्हें नामित किया जाता है, जो जीत के नहीं आते हैं, कला, संस्कृति, साहित्य और समाज सेवी संगठनों से या अपने क्षेत्र में अनुभव और योग्यता प्राप्त होते हैं, विधिवेता होते हैं, बहुत ही अधिक पैमाने पर उनको विद्वान माना जाता है। उनके अनुभव के लिए उन्हें नामित किया जाता है राज्यसभा में। उसके अधिकतम सीटों की संख्या 12 है, उसको हम देखेंगे। लोकसभा की चुनाव प्रणाली कैसे होती है? लोकसभा में चुनाव प्रणाली होती है प्रत्यक्ष रूप से, जिसे हम जानते हैं सांसद के रूप में जीत के आते हैं लोग, उनको देखेंगे। दोनों सदन की अवधि कितनी होती है, कितने कार्यकाल तक ये चलते हैं। एक स्थायी सदन होता है, एक अस्थायी सदन होता है। स्थायी सदन वास्तव में कैसे राज्यसभा स्थायी सदन होता है उसके बारे में विवरण हम समझेंगे। लोकसभा अस्थायी सदन होता है, लोकसभा अस्थायी सदन किस कारण से होता है उसको समझेंगे। संसद की सदस्यता कौन ले सकता है, उसकी क्या योग्यता है, पदावधि क्या है, वेतन क्या है, उसको भत्ते कितने मिलते हैं, कौन कौन सी सुविधाएं उन्हें मिलती है, कौन से अधिकार उनके पास हैं, कौन सा विशेषाधिकार उनके पास है, ये सारे पॉइंट्स हम इस चैप्टर में डील करने वाले हैं। इसके आगे संसद का पीठासीन जो अधिकारी होंगे, जैसे लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष कैसे नियुक्त होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष की शक्ति क्या होती है, लोकसभा के अध्यक्ष को और कौन से विशेष अधिकार प्राप्त हैं। उसी प्रकार से उपाध्यक्ष की भी शक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के न रहते हुए तो किस प्रकार से वो काम करते हैं उसको भी समझेंगे। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति जो होते हैं, इनको किस प्रकार के शक्तियां दी गई हैं। उपराष्ट्रपति आप जानते हैं, राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, उनके बारे में पूरा डिटेल में हम समझेंगे। संसद के सत्र जो चलते हैं उसका आहूत कैसे होता है, स्थगन कैसे होता है, सत्रावसान कैसे होता है, ये सारी प्रक्रियाओं को हम संसद के सत्र वाले में समझेंगे। उसके बाद गणपूर्ति और कोरम क्या होता है, मतलब कितना प्रेजेंट आदमी होगा, कितने सांसद
लोकसभा या राज्यसभा के कार्यवाही में भाग लेंगे तो कार्यवाही को मान्य किया जाएगा, कार्यवाही को स्थगित नहीं किया जाएगा, उसके बारे में हम गणपूर्ति और कोरम में समझेंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिनको अभी समझने की ज़रूरत है। कुछ प्रस्ताव हैं हमारे पास जिसमें ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होता है, अविश्वास प्रस्ताव होता है, स्थगन प्रस्ताव होता है, विशेषाधिकार प्रस्ताव होता है। इन सारे प्रस्ताव को हम समझेंगे। यानी पूरी तरह से हम कहें तो संसद एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिससे आपको कूट वाले प्रश्न, घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपको फंसने के ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो था। आप तैयार हो जाइए, संसद आपके लिए आने वाला है। संसद के लिए हम आपके एक अच्छा और बेहतर कंटेंट आपके लिए लाने वाले हैं, जिससे कि किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सभी प्रकार के प्रश्नों को हल कर सके। ये मेरा आपसे वादा है और आपको आश्वासन है। इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो आपको पूरा संसद के गठन, संसद की संरचना, संसद कैसे चलती है, लोकसभा राज्यसभा को अलग अलग करके आपको पूरा बिंदुवार, क्रमवार तरीके से श्रृंखलाबद्ध रूप से आपको बताएंगे। आप एक नोट्स बनाते हुए इसे प्रिपरेशन करते हुए चलिएगा। संसद की भूमिका, संसद का उल्लेख, संसद के गठन और संसद के कार्यवाही पर बहुत सारे प्रश्न मेंस क्वेश्चन में भी बनते हैं, इसलिए इसे एक अच्छे तरीके से थोड़ा समय देके पढ़ने की आवश्यकता है। बाकी विश्वास मानिए, पॉलिटी के कोई सा ऐसा चैप्टर नहीं है आगे आने वाले जिसमें कि हमें इतना समय देना पड़ेगा जितना हमें संसद में देना पड़ेगा। विधानमंडल में, विधान परिषद में, विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद जब हम राज्यों का पढ़ेंगे तो उसमें भी हमें इतनी समय देने की आवश्यकता नहीं होगी जितना समय हमें संसद पार्लियामेंट में देने की आवश्यकता होगी। बहुत सारे ऐसे लॉ हैं, बहुत सारे विधेयक ऐसे पास हुए हैं संसद में जो इंटरेस्टिंग फैक्ट के रूप में बहुत तरीकों से प्रभावशाली हुआ है। उन सभी क्रम को हम एक एक चीज़ों से देखेंगे और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों इसके लिए तैयार रहिए। रोज़ शाम को 7:30 बजे हमारा वीडियो अपलोड होता है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने शुरुआत में अपने वीडियो में दिया था, आपको फिर से बता रहा हूँ। 7:30 बजे आप 7:30 बजे के बाद पर डे आप हो सकता है मॉडर्न हिस्ट्री या पॉलिटी किसी का भी आपको वीडियो अवेलेबल हो जाए। आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में उन वीडियो के माध्यम से हमारा साथ लेते हुए, सहयोग प्राप्त करते हुए अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को जारी रखिए। मेरी शुभकामना आपके साथ है। धन्यवाद।